साथियों नमस्कार, मैं विवेक द्विवेदी। 56 दिन हो गया साथियों। देखो हम लोग पानी की टंकी जर्जर अवस्था में बैठे हैं। पानी की टंकी जो है जर्जर है। यहाँ के अधिकारी लोग बताते हैं, कर्मचारी बताते हैं कि आप लोग रिस्की है। सीढ़ी तक हिल रही, मैं आपको बताना चाहूँगा। सीढ़ी जो है सबसे लास्ट अंतिम जो सीढ़ी हम लोग आते हैं, आप दिखा दीजिए आलोक जी, आलोक सिंह जी दिखाइए कि सीढ़ी। और कभी भी किसी वक्त हादसा हो सकता है। मैं शासन प्रशासन से भी कहना चाहूँगा, जल्द से जल्द निर्णय दें। 1,37,000 के बचे समस्त पदों को योग्य शिक्षक से भरें और 69,000 में जोड़ें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करें। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था 1,37,000 को 2 क्रमागत पार्टों भरना है। इसका मतलब ये होता है कि पहली वैकेंसी की बची सीटों को दूसरी वैकेंसी मतलब कि 68,500 की बची सीटें 69,000 में जोड़ दें। जब आप 72,825 की सीटें 68,500 में जोड़ सकते हैं, 100 सीटें, तो जाहिर सी बात है कि आप 68,500 की बची सीटों को 69,000 में आप जोड़ सकते हैं और योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय करें। शासन प्रशासन से मैं यही कहना चाहूँगा, और जो भी अभ्यर्थी ये हमारी बातों को सुन रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो अब एकजुट हो जाएं, संघर्ष के लिए खड़े हो जाएं हमारे साथ, हमारे धरने को मजबूती दें। 22,000 अभ्यर्थी अगर आ जाएं तो अच्छा है, 10,000 आए चाहे 5,000, लेकिन आ जाइए। हम आप लोग के लिए लड़ रहे हैं, आपके हक के लिए लड़ रहे हैं, आपके जॉब के लिए, आपके फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं हम कितने खतरे पे बैठे हुए हैं। 200 फीट की ऊंचाई पर है और हम पर यहाँ तक कि प्रशासन की निगरानी भी है। प्रशासन बहुत ध्यान दे रही है कि अब अभ्यर्थी लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन हम लोग योग्य अभ्यर्थी हैं, तो योग्य अभ्यर्थी का मतलब होता है योग्यता का परिचय दीजिए। योग्यता का हम लोग परिचय दे रहे हैं। हम लोग कोई भी नियम कानून के विरुद्ध काम नहीं करेंगे, शांति से बैठे हैं। हमारे मित्र अरविंद सिखरवार जी, मलकीत सिंह जी बैठे हैं, ऊपर अभय श्रीवास्तव जी है, ऊंचाई पे देख लीजिए, आलोक सिंह जी दिखाइए। और हमारे कैमरा को इस समय आलोक सिंह जी पकड़े हुए हैं, मोबाइल के माध्यम से बना रहे हैं वीडियो। आप लोग एकजुट हो जाइए, समय आ गया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। स्वामी विवेकानंद का स्लोगन फिर से मैं बोलता हूँ, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्ति वरानि बोध्यत। उठिए, जागिए, कर्म के लिए तत्पर हो जाइए जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। हमने कर्म कर दिया है, ऐसा कर्म किया कि 90% कर्म कर दिया है। अब 10% लक्ष्य आपके पास है। आप स्वयं आइए, मेहनत कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 10% जो बची मेहनत है वो लक्ष्य में कन्वर्ट हो जाएगी। हम लोग का उद्देश्य पूरा होगा। और निश्चित तौर से 15 अगस्त के बाद जब डिसीजन आएगा तो कुछ दिन बाद जियो हमारा जारी होगा और हम लोग अपने अपने विद्यालय में होंगे। 22,000 जो सीटों की मुहिम हमने छेड़ी है, शेयर के लिए वो प्रयागराज से वो 22,000 की मसाल तभी जलेगी जब बुझेगी, जब 22,000 सीटें जुड़ जाएगी। आगे की बात हमारे शेयर के लिए क्या शेयर के लिए, हाँ, हम सभी अभ्यर्थियों से निवेदन करेंगे, भाई बहन से, 75 जिले के जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप लोग इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो यूपी के हर व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर होना चाहिए ताकि वायरल हो जाए। और जितना ये वायरल होगा वीडियो, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हमारी मांग उतनी तेज हो जाएगी, हमारी मांग को मजबूती मिलेगी। बहुत जल्द हमारा निर्णय आएगा और हमारा सबका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। आगे की बात हमारे परम प्रिय मित्र जी है अरविंद सिखरवार जी, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, दिल के बहुत साफ हैं ये। साथियों नमस्कार, मैं अरविंद सिखरवार। साथियों देखिए, हम 200 फीट की ऊंचाई पर है, इतनी ऊंचाई पर है। देखो हम कड़ी धूप में भी किसके लिए लड़ रहे हैं, आप लोगों के लिए। साथियों आपसे अनुरोध है कि आप धरने में आएँ, इसको सफल बनाएं। आपको पता है इतनी ऊंचाई पर है, सोते हुए भी पता नहीं गिर जाएं, न जाने मौत हमारी ज़िंदगी पे कब अपना आलम लिख दे। देखिए हम यहाँ पर किस लिए हैं, आप लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए। अब हमारे ऊपर रस्सी नहीं, कुछ नहीं। देखिए हमें रोना भी आ रहा है और ज़िंदगी से संघर्ष भी याद आ रहा है। जब महात्मा गांधी सन 1942 में जब उन्होंने आंदोलन शुरू किया था, उनके पास 76 लोग थे। धीरे धीरे उस आंदोलन ने बड़ा रूप ले लिया, देश को आज़ादी मिल गई। भाइयों, अगर आप सब लोग, बहनें, सभी आप आकर के हमारे इस धरने में आएंगे तो ये धरना बहुत सफल होगा और देश की आज़ादी के साथ हम लोगों को भी आज़ादी मिलेगी। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को
माँ बाप को छोड़ कर के आए हैं। देखिए आप लोगों को जरा सा भी तरस नहीं आ रहा है हमारे ऊपर, क्या हम ही इन सारी नौकरियों को ले लेंगे? अपना उत्तरदायित्व अपना कर्तव्य समझ करके आए। जब आप लोग नहीं आएंगे तो हम कैसे लड़ेंगे? बताइए, एक अकेला लड़ सकता है क्या? जब एक से एक कंधे से कंधा मिलता है तो मजबूती बनती है। भाइयों, आपके कांधे की ज़रूरत है, न कि सलाह की। आप सलाह न दिया करें, सलाह से कुछ नहीं होगा, आपकी सहयोग की ज़रूरत है। ये सरकार बहुत तानाशाही है और सरकार झुकने पे मजबूर हो रही है। हमने भी कसम खा ली है कि हम इस टंकी से जब तक नहीं उतरेंगे, जब तक शासन या प्रशासन हमें लिखित आदेश नहीं दे देगा। भाइयों, आप आओगे नीचे, कम से कम आपका जनबल दिखेगा, सरकार घुटने टेक देगी। और पता है, कभी भी संघर्ष से ही हमेशा जीत मिलती है। क्या देश को आज़ादी ऐसी मिल गई थी? आप लोग चैन से सो रहे हो, क्यों सो रहे हो? उन परमवीरों की वजह से, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान कर दिया। तो आइए भैया, आप सब लोगों को आना अनिवार्य है। अगर नहीं आए तो ज़िंदगी भर रोने पे मजबूर हो जाओगे। ये ज़िंदगी कभी तुम्हें दोबारा मौका नहीं दोगी, न ही तुम नौकरी प्राप्त कर पाओगे। आओ मित्रों, आओ, आपसे बार बार कहना पड़ रहा है। क्यों कहना पड़ रहा है? हमें अपने लिए नहीं, आपके लिए भी कहना पड़ रहा है। आइए, सहयोग कीजिए और नौकरी को प्राप्त कीजिए। आगे की बात हमारे परम मित्र मलकीत सिंह। साथियों नमस्कार, मैं मलकीत सिंह डिस्ट्रिक्ट रामपुर से। पिछले 57 दिन तो ये लोग अभी जैसे कि अब मैं क्या बताऊं आपको, आप भी समझदार हैं, अपना भविष्य खुद तय कर सकते हैं। जैसे कि हमारे प्रिय मित्र विवेक द्विवेदी जी हैं, ये संचालन कर रहे हैं धरना अध्यक्ष का, और हमारे ये इन्होंने कितनी मेहनत की है। और शिखर बार हमारे मित्र हैं, ये अभी भावुक भी हो गए कुछ बोलते हुए। आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं आपसे, पता नहीं कैसे मन को, आप किस मिट्टी के बने हो? कम से कम हम भी आपके भाई बहनों की तरह हैं जो आपके लिए आपकी हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कम से कम आपका दायित्व ये है कि हमारा सहयोग दीजिए। हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ आप आइए, जनबल दिखाइए। यहाँ पे सारा काम टंकी पे 200 फीट हम ऊपर चढ़े हुए हैं। अगर कुछ भी किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, हम तैयार हैं। और शासन ने बोल दिया है अपनी जिम्मेदारी ये तुम्हारी, क्योंकि टंकी जर्जर है बुरी तरीके से, लेकिन फिर भी हम अपनी जान की परवाह ना करते हुए तुम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, अपने माँ बाप के सपनों के लिए, तुम्हारे माँ बाप के सपने के लिए, अपने भाई बहनों को किए उस वादे के लिए जो हमने किए हैं, और तुमने भी जरूर किए होंगे वादे कुछ, तो उस सब की, ताकि हम सब की परेशानियां दूर हो जाएं। इस वजह से हम यहाँ पे इस डिसीजन लिया हमने कि टंकी पे चढ़ने के लिए हम उतारू हो गए। और इस टंकी पे हम तब तक डटे रहेंगे तब तक लिखित आश्वासन हमें नहीं मिलेगा। अपर सचिव अभी जिला मजिस्ट्रेट आए थे, उनसे बात हुई हमारी, लेकिन हम फिर भी अपनी जबान पर अडिग रहे बिल्कुल। मैंने कहा हम ऐसे नहीं उतरेंगे, जब तक हमें लिखित आश्वासन नहीं चाहिए तब तक हम नहीं जाएंगे। तो साथियों आइए, हमें हमारी भी सुरक्षा कीजिए, अपने जीवन को उज्जवल बनाइए, हमारे जीवन की रक्षा कीजिए। अगर आप आएंगे तो ये समझ लीजिएगा हमारी शक्ति 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी ऐसे बढ़ जाएगी। वो बाकी का काम हम बाखूबी कर ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। विवेक भाई हैं, इनके घर वाले तरस गए हैं देखने के लिए, हमें देखने के घर वाले तरस गए, रोते हैं बेचारे, कब आओगे। तो माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, सब याद करते हैं हम लोगों को। तो आप कम से कम ये है कि आप भी, अब देखिए, आप काफ़ी दिन घरों में बैठे रहे हैं, अब तो आ जाइए। कम से ज़्यादा दिनों का खेल नहीं बचा है, ये अंतिम पड़ाव पर हमारा है ये खेल, अंतिम पड़ाव है। हो सकता है तुरंत कल 15 अगस्त के बाद हमारा डिसीजन आ जाए, क्योंकि सरकार घुटने टेकेगी और अब प्रशासन में हलचल भी है, हमसे लोग वार्ता के लिए भी आ रहे हैं। तो यही शुभ संकेत, एक अच्छा संकेत हम लोगों के लिए है कि प्रशासन में खलबली मची हुई है। आप अभी भी आ जाइए, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा लौट करके। आप लोगों को ऐसे बुलाना पड़ता है जैसे हमारे घर पे शादी है, शादी का निमंत्रण देना पड़ रहा हो। आप अपना खुद कर्तव्य समझ के क्यों नहीं आ रहे हैं? ये आपका कर्तव्य नहीं, उत्तरदायित्व है, जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए। यार तुम आज घर नहीं छोड़ोगे, जिंदगी तुम्हें छोड़ देगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर आज तुमने घर नहीं छोड़ा तो जिंदगी तुम्हें छोड़ने पर मजबूर हो जाएगी। सिर्फ 2-4 दिन की बात है, यहाँ आकर के जनबल दिखा दीजिए, नौकरी ले जाइए। ये काम इतने मुकाम पे पहुंच चुका है, आप अखबार, न्यूज़पेपर, हेडलाइंस हर किसी में देखते होंगे, शासन प्रशासन सब में खलबली मची हुई है। आओ साथियों, मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग को देखकर, जनबल देखकर मुझे खुशी होती, लेकिन संख्या बल कम है हमारी। संख्या बल को मजबूती दीजिए,
हम आपके लड़ रहे हैं, इतने दिनों से लड़ रहे हैं। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, धरना अध्यक्ष मैं हूँ, लेकिन अपने आप में सब एक धरना अध्यक्ष है। चाहे लोक सिंह हो, चाहे अरविंद सिकरवार जी हो, चाहे मलकी, तो सब धरना अध्यक्ष हैं। हम सबको एक बराबर मानते हैं। 10 लोग का डिसीजन मूर्खपूर्ण माना जाता है, लेकिन 100 लोग का डिसीजन न्यायपूर्ण माना जाता है। तो मैं सभी जितने अभ्यर्थी हों, 1000 हों धरने में, चाहे 2000 हैं, हम सबसे निर्णय लेते हैं कि क्या करना है, आगे क्या करना है। हमारे भी माता पिता हैं, 56-57 दिनों का मैं कभी घर नहीं गया। मैं सबको अपने भाई बहन की तरह मानता हूँ। मैं भूखा सो जाऊँगा ठीक है, लेकिन हमारे साथ जुड़े हमारे भाई बहन कभी भूखा ना सोएं, हमारा ये नेचर है, ठीक है। और ऐसा नहीं है, हम मरने से नहीं डरते। क्यों नहीं डरते? क्योंकि हमें ज़िंदगी से प्यार नहीं है। हम अपने भाई बहन के लिए जान भी दे देंगे। हमारे मरने से अगर 22,000 परिवार में खुशियाँ आ जाएंगी तो अपनी जान देने को तैयार हैं हम। सच्चाई बता दिया। और 22,000 अभ्यर्थियों को नौकरी दिलवाना यही हमारा कर्तव्य है, और हर घर में खुशियाँ रहें। आगे की बात आलोक सिंह जी करेंगे। साथियों, मैं आप लोगों को कह देना चाह रहा हूं कि आप लोग जो है लगातार यहाँ से लाइव जुड़ते हैं, हर एक चीज़ देखते हैं, तो अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे आप लोग? लगातार हम लोग संघर्ष यहाँ कर रहे हैं, 200 फीट की ऊंचाई पे बैठे हुए हैं सिर्फ आपके लिए। अगर अब आप लोग घर से नहीं निकलेंगे तो कब निकलेंगे? ये चुनाव का समय है, सरकार पूरी तरह से दबाव में है। लगातार यहाँ पर उनके अधिकारी आ रहे हैं, हम हमारी टीम से वार्ता कर रहे हैं, बाकी चीज़ें भी हो रही हैं, मगर हम लोगों ने भी जो निर्णय किया है कि जब तक हमको लिखित आदेश नहीं देंगे तब तक हम नहीं उतरेंगे, किसी कीमत पर नहीं उतरेंगे। मगर आप लोग जो आएंगे तो कम से कम नीचे से हमारा बैठकर हमारा सहयोग करेंगे, और आप ही की संख्या देखकर सरकार और दबाव में आएगी। अभी तो जितना दबाव हम लोग बना ले गए हैं उससे कहीं अधिक दबाव बन जाएगा, और 2 से 3 दिन बस यही आपको इतना देना है। इतना, इससे ज़्यादा हम समय आपका नहीं मांग रहे हैं। सिर्फ 2 से 3 दिन आप हमें समय दे दीजिए और यहाँ SCRT पर चले आइए और अपने भविष्य को उज्जवल कर लीजिए, क्योंकि अब इससे ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। 3 साल आप फिर बर्बाद करोगे, पेपर दोगे, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, पेपर रद्द होगा, कैंसिल होगा कि घोटाला हो जाएगा। तो अब जो है समझिए और घर से निकल जाइए। हम कह रहे हैं, हम आप लोग को सैल्यूट करते हैं। प्रफुल्ल द्विवेदी जी, आप स्वयं आइए और पूरे धरने को सैल्यूट कीजिए, लेकिन आपका प्रेजेंट होना भी तो जरूरी है, आप लोग उपस्थित होना जरूरी है। घर बैठ के सैल्यूट करते हैं, बताइए आप लोग, संख्या बल बढ़ाइए, आइए, सभी लोग आइए। भाई, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग मेहनत को देखिए और आ जाइए। समय अगर ये चला गया तो दोबारा ना इलेक्शन होगा और ना ये ऐसा आप लोग दबाव बना पाएंगे। पुनीत सिंह लिख रहे हैं, विवेक भाई, सब लोग डरे हुए हैं कि हमारा नाम नहीं आएगा, इस कारण लोग आ नहीं रहे। पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश का सम्मान करवाया जाएगा, उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि आप लोग के लिए क्या करना है। चिंता न करिए आप, हम आप भाई, नाम सबका आएगा। 27,000 सीटें हैं, इतनी कम सीटें नहीं हैं। और 27,000 कम नहीं होती है, सबका नाम आएगा। अब मैं आपको कड़वा सच बोल देता हूँ, जनरल SC तो लगभग सबका होगा, और 3 से 4 गुणांक लगभग। अब लीजिए, विवेक भाई से बात करिए। बोल रहे, देखिए 27,000 सीटें मान लीजिए मिलती है, तो ये मान के चलिए कि जर्नल में जो भी बच्चे होंगे 9-9,500, दिमाग लगा के सोचिएगा, और 3700 SC बच्चे हैं, और सब ज़्यादा किसमें पास हो? OBC भाई बहन हमारे। तो OBC के मान चलिए 3 से 4 गुणांक गिरेंगे, और जर्नल और SC तो मेरे ख्याल से कोई बचेगा नहीं। अब आप सोच लीजिए, तो आप यही सोच के हमारी बात को मान के आइए, अधिक से अधिक संख्या बल बढ़ाइए। सरकार भी देखना चाहती कितने अभ्यर्थी जॉब के लिए परेशान हैं, कितने अभ्यर्थी जॉब के लिए ललायित हैं। तो आइए, अपने भविष्य के लिए आइए, अपने जॉब के लिए, अपने कल खुशियों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए आइए। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप नहीं आएंगे ना, यही मोहल्ले वाले आपको गाली देंगे, परिवार वाले गाली देंगे, माँ बाप कब तक आपका ध्यान दें, कब तक पैसा देंगे। एक समय आएगा ना, मैं आपको सच्चाई बता दे रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल में टीचरों की भी नौकरी नहीं मिलेगी आपको। जो 8-10 हज़ार लोग पाते हैं कमाने जीवन यापन के लिए, वो भी नहीं मिलेगी। और यही आपके परिवार वाले आपको गाली सुनाएंगे, हड़काएंगे आपको कि बताओ, जब धरने के समय तो नहीं गए, आज तो तुम लोग का करियर बर्बाद हो गया। आज आपकी एज है, जोश है, जुनून, आ जाइए, नौकरी पा जाइए संख्या बल के साथ। हाँ, कल को आप ही के परिवार, आप ही की बीवी आपको गाली देगी, है ना। आपके पति आपको सुनाएंगे, डांटेंगे कि तुम क्यों नहीं गए उस समय, हाँ, जब विवेक भाई धरना दे रहे थे, क्यों नहीं संख्या बल दी। तुम लड़कियों को डांट पड़ेगी घर से। हालांकि लड़कियों के पास मजबूरी होती है, मैं सब समझता हूँ, लेकिन कम से कम लखनऊ की जो बहनें हमारी हैं उनको तो आना चाहिए। आसपास के जिले की बहनें हैं,
लखनऊ है, बाराबंकी है, उन्नाव और ये अगल बगल जो जिला है प्रयागराज, ये सब तो हैं हमारे। कम से कम 70-80 बहनें हैं इस समय हमारी, है ना। तो मैं आपको गाजियाबाद और उधर से आ जाती हैं, इधर से बताइए, गाजियाबाद मेरठ से हमारी बहनें आ रही हैं, लखनऊ से नहीं आ रही हैं। हाँ, अब बताती क्या है हमसे, भैया हमारी तबीयत खराब है, भैया हमारे पापा की तबीयत खराब है, ऐसे तो हमारे पिताजी को भी शुगर और किडनी की समस्या है, हम घर लौट जाएं तो धरना कौन संभालेगा बताइए। अरविंद सिकरवार हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, और डायबिटीज इनको शुगर है, लेकिन फिर भी डटे हुए हैं हमारे साथ 56 दिन से। मैं एक दिन भी घर नहीं गया, मम्मी मेरी रो रही थी, पापा रो दिए कि कम से कम एक दिन तो आ जाओ, लेकिन मैं नहीं गया। और लोग लखनऊ से नहीं आते, लखनऊ के लोग हमको फोन करते हैं, भाई हमारे कुछ भाई कुछ बहन भाई ऐसे कहते हैं, सर एक बाथरूम में फिसल गए तो चोट लग गई, तो सर चल नहीं पा रहे हैं। अब बताइए ये क्या तरीका है। कोई कह रहे हैं 4 दिन से पेट में दर्द रहता है, लूज मोशन हो रहा है। बताइए, इस तरह के हमको बहाने बताते रहते हैं सब लोग। और ग्रुप में बोलते हैं कि विवेक भाई लगे रहो, हम आपके साथ हैं। बताइए, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, याद रखिएगा। जब 1000 चने होते हैं तब भाड़ फूटता, तब चना खिल के निकलता खाने लायक। अगर कल को सरकार ने बोल दिया कि यार तुम्हारे पास जितने प्रत्यावेदन उसी को समझौता करा दिया, तो क्या करेंगे आप। देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कोर्ट उसी की होती है जो जिसकी सरकार होती है। अब पता चला 3.5 प्रत्यावेदन हमने दे दिए, 3.5 को मान ली बात, फिर आप कोर्ट केस करेंगे, खारिज हो जाएगा। 72,825 में 800 कुछ लोग याची की नौकरी मिली, हजारों याचिकाएं पड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। बोले पहले क्यों नहीं याची बने। हाँ, हिमांशु राणा कहानी बता रहा हूँ। 823 पद या 823 याचियों को मिला था 72,825, उसके बाद हजारों याचिकाएं पड़ी, कोई मतलब नहीं है। वो सब एक जगह इकट्ठा करके कूड़े में रख दिए। सरकार से बात बनवा ली उन्होंने, और सरकार से बात बनवा लिया, हजारों याचिकाएं, कितने लड़के रो दिए बैठ के घर में, खूब रोए फूट फूट के। ऐसे एक दिन फूट फूट कर रोएंगे सब लोग, मैं बता रहा हूँ। अब आपके घर वाले आपको कहेंगे रो लो, हमारी तरफ से रुमाल ले लो फ्री में गिफ्ट में, पोछो आंसू बैठ के। और 3,500 अभ्यर्थी को नौकरी मिलेगी, फिर सोच लीजिए। आगे बात आलोक भाई करेंगे, फिर समाप्त करेंगे हम लोग। दोस्तों, जो भी समय है, समय को देखते हुए आप लोग जो है घरों से निकल जाइए, अभी भी समय है। अगर कहीं सरकार जो है उतने लोगों पे विचार की जितने लोग धरने में हैं और जितने लोगों का प्रत्यावेदन आया हुआ है, तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही निगेटिव पॉइंट हो जाएगा। इस वजह से अभी भी आपके पास समय है, चले आइए। जो पास है वो खास है, बड़े शब्दों में बोल दिया मैंने। जो कड़वा सच सुनना चाहते सुन लीजिए, 69,000 में जो पास है समझ लीजिए वो खास है। और इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए, जितना अधिक से अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए, ग्रुप में शेयर करिए। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।